इसहाबी कहफ गार वालों की मकमल दास्तान पार्ट 1। ईमान की चंगारी और जुल्म का अंधेरा। बस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जो वक्त को भी थाम लेता है और नींद को भी मौत बना देता है और फिर इसी नींद से सदियों बाद जिंदगी को दोबारा जगा देता है। ये कहानी है ऐसे नौजवानों की जिन्होंने तख्त व ताज को ठुकरा दिया, जिन्होंने बादशाह के हुक्म के मुकाबले में अल्लाह के हुक्म को चुन लिया और जिनके लिए एक तारीख गार दुनिया के सबसे शानदार महल से ज्यादा महफूज बन गया। जुल्म की सल्तनत बहुत जमाना पहले एक सरसब्ज मगर जालिम सल्तनत थी। इस सल्तनत का बादशाह ताकत में बेमिसाल था मगर दिल में अंधेरा रखता था। वो खुद को खुदा कहलवाता, बत्तों के आगे सजदा करवाता और जो इनकार करता इसके लिए या तो कैद थी या मौत। शहर के चौराहों में बल खड़े थे जिनके आगे लोग खौफ के मारे झुकते थे, न इसलिए कि दिल मानता था बल्कि इसलिए कि तलवार मानती थी। ईमान वाले नौजवान। इसी शहर में कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिनके दिलों में एक सवाल जाग चुका था, ये पत्थर हमें क्या दे सकते हैं? जिंदगी, मौत, रिस्क। ये नौजवान अमीर घरों से ताल्लुक रखते थे, महलात में पलने वाले, नर्म लिबास पहनने वाले, मगर दिलों में सच की आग थी। रात के सन्नाटे में वो उठे होते, आसमान की तरफ देखते और कहते, हमारा रब वो है जिसने ये आसमान बनाया और ये जमीन बिछाई। यही वो लम्हा था जहां से असहाबे कहफ की कहानी ने जन्म लिया। राज फाश होने का खौफ। एक दिन शहर में खबर फैल गई, कुछ नौजवान बादशाह के दीन से फिर गए हैं। जासूसों की नजरें उन पर जम गईं, महफिलों में उनके नाम लिए जाने लगे। हर कदम पर खौफ था, हर सांस में खतरा, मगर ईमान डर से बड़ा था। रब की तरफ रुजुआ। एक रात वो सब एक जगह जमा हुए, चेहरे जर्द, आंखों में फिक्र, मगर दिल मजबूत। उन्होंने कहा, अगर हम खामोश रहे तो सच मर जाएगा और अगर बोले तो हम मारे जाएंगे। फिर उन्होंने हाथ उठाए, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे लिए इस मामले में रास्ता आसान कर दे। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये तारीख का रुख बदलने वाली पुकार थी। फिरार का फैसला उन्होंने फैसला किया। हम इस शहर को छोड़ देंगे, इस जुल्म को छोड़ देंगे और अल्लाह की जमीन में कहीं पनाह तलाश करेंगे। रात के अंधेरे में वो निकल पड़े, न पीछे मुड़े, न महल याद आए, सिर्फ एक यकीन था, अल्लाह हमारे साथ है। पहाड़ों का सफर। वो पहाड़ों की तरफ बढ़े जहां खामोशी बोलती थी और जुल्म की आवाज वहां तक नहीं पहुंचती थी। चलते चलते एक गार नजर आया, अंधेरा, खामोश, मगर अजीब सा सुकून लिए हुए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, यही हमारी पुनाहगाह है। गार में दाखिला। जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, दुनिया पीछे रह गई और तकदीर का एक नया बाब खुल गया। वो नहीं जानते थे कि यह गार उनके लिए सिर्फ पनाह नहीं बल्कि मौजा बनने वाला है। गार की खामोशी और रब का मौजज़ा। गार के अंदर खामोशी थी, ऐसी खामोशी जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। बाहर जुल्म की दुनिया थी, अंदर अल्लाह की पनाह। नौजवानों ने गार के दहाने पर कदम रखा तो ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने कहा हो, डरो मत, तुम यहां महफूज हो। वफादार साथी उनके साथ एक कित्ता भी था जो उनके पीछे पीछे आया और गार के दहाने पर पंजे फैलाकर बैठ गया। वो न बोल सकता था, न दलील दे सकता था, मगर उसकी वफादारी किसी इंसान से कम न थी। कुरान ने भी इस खामोश मुहाफिज को भुलाया नहीं। आखिरी दुआ। नौजवान गार के अंदर बैठ गए। जिस्म थका हुआ था, दिल बोझल, आंखें नींद से बोझल होने लगे। उन्होंने एक बार फिर अपने रब को पुकारा, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हदायत का सामान कर दे। ये दुआ गार की दीवारों से टकराई और आसमानों में कबूलियत बन गई। मौजज़ाती नींद का आगाज। फिर वो नींद आई जो आम नींद नहीं थी, न ख्वाब थे, न करोटें, न बेचैनी। अल्लाह ने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया ताकि कोई आवाज उनकी नींद को तोड़ न सके। ये नींद घंटों की नहीं थी, दिनों की नहीं थी, बल्कि सदियों की थी। वक्त रख गया, दिन गुजरते गए, फिर साल, फिर दहाइयां, फिर सदियां। बादशाह मर गया, सल्तनतें बदल गईं, बत टूट गए, नए शहर बसे, मगर गार में वक्त जैसे ठहर गया था। सूरज जब निकलता तो गार के दहाने से एक खास जाविये से गुजरता, न उन पर तेज पड़ता न उन्हें जलने देता। ये सब अल्लाह के हुक्म से था। जिस्मों का पलटाया जाना। अल्लाह उन्हें दाएं और बाएं करोटें दिलवाता रहा ताकि जिस्म मिट्टी न बन जाएं, ताकि गोश्त सलामत रहे, ताकि ये नींद जिंदगी का सबूत बने। अगर कोई गार में झांक लेता
तो डर के मारे पीछे हट जाता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन पर हैबत डाल दी थी। 300 साल और कुछ मजीद ये नींद 300 साल रही, और 9 साल और भी। दुनिया के कैलेंडर बदल गए, जबानें बदल गईं, लिबास बदल गए, सिक्के बदल गए, मगर गार में वही नौजवान वैसे ही सोए रहे। बीदारी का लम्हा फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, जागो। एक नौजवान की आंख खुली, उसने क्रोट ली, जिस्म भारी था, जबान खशक। उसने कहा, हम कितनी देर सोए रहे? दूसरे ने जवाब दिया, 1 दिन या उससे भी कम। उन्हें क्या खबर थी कि वो सदियों पार कर चुके हैं। भूख का एहसास भूख ने उन्हें हकीकत में वापस खींचा। उन्होंने कहा, शहर से कुछ खाना ले आओ, मगर एहतियात से, किसी को पता न चले। उन्होंने अपने सुके निकाले, वही पुराने सिक्के जो अब तारीख बन चुके थे। शहर की तरफ रवांगी एक नौजवान गार से निकला और शहर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे सब कुछ बदला हुआ लगा। इमारतें नई, चेहरे अजनबी, लिबास मुख्तलिफ। वो हैरान था मगर खामोश। शहर में हैरत जब वो बाजार में पहुंचा और सकह दिया तो दुकानदार ठक गया। उसने सकह देखा, आंखें फैल गईं। ये सिक्का कहां से आया? ये तो सदियों पुराना है। लोग जमा हो गए, सवालों की बौछार हो गई। यहां से कहानी एक नए मोड़ पर आती है। राज का इंकिशाफ और ईमान का इनकलाब। वो नौजवान बाजार के बीच खड़ा था, हाथ में सकह और उर्द-गर्द हैरत ज़दा चेहरे। दुकानदार ने सकह दोबारा अल्टा पलटा, फिर ऊंची आवाज में कहा, ये तो हमारे जमाने का नहीं, ये सकह तो बादशाह दकियानोस के दौर का है। ये नाम सुनते ही नौजवान के दिल में झटका लगा। दकियानोस? वो तो हमारा बादशाह था। सवालात की बारिश, लोग करीब आ गए। हर कोई बोल रहा था, हर कोई जानना चाहता था। कहां से आए हो? कौन हो? ये खजाना कहां मिला? नौजवान घबरा गया। उसने कहा, मैं शहर का ही रहने वाला हूं। हम कुछ दिनों से गार में थे। ये सुनकर लोग एक दूसरे को देखने लगे। चंद दिन? तुम्हें खबर है दकियानोस को मरे 300 साल हो चुके हैं। सच का इंकिशाफ नौजवान के हाथ से सिक्का गिर पड़ा। चेहरा जर्द हो गया, जबान लड़खड़ा गई। 300 साल। उसके कानों में अपनी ही आवाज गूंजने लगी। ये मुमकिन नहीं था, मगर हकीकत यही थी। बादशाह तक खबर शहर में एक नया बादशाह था, ईमान वाला, अल्लाह को मानने वाला, अदल करने वाला। जब उसे खबर मिली कि एक नौजवान सदियों पुराने सकों के साथ ये दावी कर रहा है कि वो दकियानोस के दूर से आया है, तो वो खुद उसे देखने आया। बादशाह ने नरम लहजे में पूछा, बेटा, तुम सच कह रहे हो? नौजवान ने कांपती आवाज में पूरी दास्तान सुना दी। गार की तरफ रवांगी बादशाह ने कहा, हमें वो गार दिखाओ। नौजवान उन्हें गार की तरफ ले चला। लोगों का हुजूम साथ था, दिल धड़क रहे थे, आंखों में तजस्सुस। गार के दहाने पर जब वो गार के करीब पहुंचे तो वही हैबत तारी हो गई जो सदियों से हर देखने वाले को पीछे हटा देती थी। कुछ लोग डर के मारे वहीं रख गए। नौजवान अंदर दाखिल हुआ। बीदारी का आखिरी लम्हा, गार के अंदर बाकी नौजवान मौजूद थे। उन्होंने सवालिया नजरों से देखा। खाना मिल गया? नौजवान ने आंखों में आंसू लिए कहा, हम सदियों सोए रहे हैं। ये सुनते ही सब खामोश हो गए। उनके दिलों पर एक ही हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी, अल्लाह ने हमें निशानी बना दिया है। शुक्र का सजदा उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया। आंखों से आंसू बहे, दिल मुतमईन थे। अब न खौफ था, न भूख, न दुनिया की चाह। रूहों का सुकून अल्लाह ने उन्हें वहीं अपनी रहमत में ले लिया। न शौर, न तकलीफ, न दर्द, सिर्फ सुकून। यादगार की तामीर, लोगों में इख्तिलाफ हुआ। उन पर इमारत बनाओ? नहीं, ये अल्लाह की निशानी है। आखिरकार एक इबादत गाह बनाई गई ताकि लोग याद रखें। ईमान ताकत से बड़ा होता है। कुरान की गवाही, ये वाकया कुरान में महफूज कर दिया गया ताकि क़यामत तक कोई शक न करे। मौत के बाद जिंदगी मुमकिन है। अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे सला दे और जब चाहे जगा दे। कुरानी पैगाम, इबरतें और क़यामत तक की निशानी। गार के अंदर खामोशी दोबारा लौट आई थी, मगर ये खामोशी अब नींद की नहीं बल्कि तकमील की थी। वो नौजवान जिन्होंने एक वक्त बादशाहों को ललकारा था, अब अल्लाह की रहमत में हमेशा के लिए समा चुके थे। शहर वालों पर असर, जब लोग गार से बाहर निकले तो उनके दिल बदल चुके थे। कुछ रो रहे थे, कुछ सजदे में गर गए, कुछ आसमान की तरफ देखकर कह रहे थे, वाकई हमारा रब जो चाहे कर सकता है। ये महज एक वाकया नहीं था, ये क़यामत के इनकार करने वालों के लिए एक जिंदा दलील बन चुका था। इख्तिलाफ और फैसला, लोगों में बहस छुड़ गई।
उन पर एक यादगार बनाओ। नहीं, ये अल्लाह के खास बंदे थे, यहाँ इबादत होनी चाहिए। कुरान ने उस इख्तिलाफ को भी महफूज कर लिया ताकि इंसान समझे उस अज़मत इमारतों में नहीं, ईमान में होती है। इबादत गाह का क़याम बिलाखिर ईमान वालों का फैसला गालिब आया। वहां एक इबादत गाह बनाई गई, न फख्र के लिए न नुमाइश के लिए, बल्कि याद दहानी के लिए। हर आने वाला यही सोचकर लौटता, अगर चंद नौजवान बादशाह के सामने डट सकते हैं तो हम क्यों नहीं। कुरान का बयान अल्लाह ताली ने इस वाक़ये को सूरह कहफ में बयान फरमाया। उनकी तादाद का जिक्र मुबहम रखा, उनके नाम नहीं बताए, गार की जगह मुतय्यन नहीं की। क्यों? ताकि इंसान तफसील में न उलझे और सबक पर तवज्जो दे। असल सबक क्या है? एक ईमान उम्र का महताज नहीं। ये नौजवान थे मगर ईमान में पहाड़। दो, अल्लाह कमजोरों को भी तारीख का मरकज बना देता है। न लश्कर था न हथियार, सिर्फ यकीन। तीन, दुनिया की ताकत आरिजी है, दकियानुस मिट गया मगर गार वाले क़यामत तक जिंदा हो गए। चार, अल्लाह वक्त का मालिक है, 300 साल की नींद एक पल लग सकती है अगर वो चाहे। आज के दौर के लिए पैगाम आज भी हर दौर में एक दकियानुस होता है और चंद असहाबे कहफ। फर्क सिर्फ ये है कि आज के गार पत्थरों के नहीं बल्कि हौसले के होते हैं। जो हक पर डट जाए वही अल्लाह की पुनाह में आ जाता है। सूरह कहफ की हिकमत इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जम्हा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है उसके लिए अगले जम्हा तक नूर ही नूर है, क्योंकि ये सूरत ईमान को ताज़ा करती है, दिल को मजबूत करती है और फितने से बचाती है। इख्तितामी कलमात, ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये आईना है हमारे हाल का। अगर हम ईमान को चुन लें तो अल्लाह हमें भी अपनी निशानी बना सकता है।